स्वागत है गाइस आप सबका मेरे एक नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। वेक्टर एडिशन मतलब शॉर्ट में हम लोग करने वाले हैं। जब हमें न्यूमेरिकल्स बनाने के वक्त हमें ये सारे ट्रिक यूज होने वाले हैं, तो मैं वही ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं पर डिटेल से नहीं बताऊँगा ये वेक्टर एडिशन, क्योंकि मैं डिटेल से बताने लगा तो एक घंटे का पर लेक्चर ही बन जाएगा। तो मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऊपर थीटा एंगल बना रही है, मतलब दोनों के बीच थीटा एंगल है। तो हमें इसका एडिशन कैसे करना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है यानी रिजल्टेंट का, वो होता है मैग्नीट्यूड का √√a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला जो हमारे पास है वो एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मतलब कि एक जनरल केस हम लिए कि यहाँ पे एंगल एक थीटा है, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 90 डिग्री का है या फिर 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। एक जनरल थीटा है, वो कुछ भी हो सकता है। थीटा हमारा 38 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये एक जनरल केस है। और जनरल केस में हमारा जो वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड निकलता है दो वेक्टर के बीच, वो ये आती है रिजल्टेंट बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग पहला केस लेते हैं, ये केस नहीं, ये जनरल फॉर्मूला। हम लोग पहला केस लेते हैं, केस 1। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मान लीजिए कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, तो मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक वेक्टर मेरा फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, और मैं देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, मतलब कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और ये फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दोनों की जो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0। ऐसे देखिए, ये हमारा क्या था, फोर्स था, और ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, और दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में जब रहती है तो हमें क्या मिलती है, थीटा 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या थी, एक इधर डायरेक्शन में थी और एक इधर डायरेक्शन में थी, इसलिए हमें थीटा एंगल इसमें मिल रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होने के कारण हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। अब देखिए इस वैल्यू, अब ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा ऐसे, √a² + b² + 2ab और cos थीटा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, हमें पता है cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं यहाँ अगर 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a² + b² + 2ab। हमारे पास ये चीज़ आएगी, a² + b² + 2ab, और ये cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab से तो वही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए क्लास 7, 8, 9, 10 से हम लोग एक फार्मूला पढ़ते आए हैं, बेसिक फार्मूला पढ़ते आए हैं। वो क्या है, अलजेब्रा का वो सबसे बेसिक फार्मूला है, a² + b² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये चीज़ हम लोग पढ़ते आए हैं ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ओके, ये चीज़ हम लोग पढ़ते आए। अब देखिए ये चीज़ हमारा, ये चीज़ जो दिख रही है वो हमें सेम यहाँ पे दिख रही है चीज़, a² + b² + 2ab। देखिए सेम चीज़ है ये, और दोनों सेम चीज़ है, मतलब कि इसके बराबर में ये चीज़ लिख सकता हूँ, यानी ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो किसका आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए
यहाँ से रूट और स्क्वायर हट जाएगी, रूट और स्क्वायर हट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू a प्लस बी। मतलब अगर दो वेक्टर हमें सेम डायरेक्शन में मिल रही है तो हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर को सिंपली क्या करना है, जोड़ देना, और जो जोड़ने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा रिजल्टेंट होगा, यानी नेट वेक्टर होगा, यानी वो नेट क्वांटिटी जो हम निकालना चाहेंगे वो हमारा टोटल क्वांटिटी होगी, यानी उसका रिजल्टेंट भी हमें मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। तो देखिए अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास जो दो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, एक इधर है और एक इधर है। जैसे एक वेक्टर हमारा जो है वो इधर है और दूसरा वेक्टर जो है हमारा इधर है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है वो क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वही बॉडी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर मैं इस बोर्ड पर इधर डायरेक्शन, इधर अंदर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की ओर, और जो बोर्ड हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है वो किधर हो गई, बाहर की ओर। यानी एक हो गई अंदर की ओर, एक हो गई बाहर की ओर, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। मतलब एक इधर और एक इधर, यानी हमारा डायरेक्शन हो गया अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड में थीटा का वैल्यू कितना बनता है, देखिए ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, ये आपका ये जो प्रोटेक्टर होता है 180 डिग्री का, उसमें ये रहता है, ऐसे एक वैल्यू रहता है। ठीक है, और हमारा ये जो पूरा एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 180। ठीक है, 180। ओके, तो अब बस ये थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 180, और हमें पता है कि cos 180 जो होता है वो होता है -1। फिर से ट्रिगोनोमेट्री में जाइए और याद कीजिए cos 180 यानी cos 180 का जो मान होता है वो होता है -1। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ये -1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक है, -2ab। अब देखिए फिर जाइए क्लास 7-8 में हमने एक और फार्मूला यूज़ किया था, हम लोग याद किए थे और बचपन से पढ़ते आए थे। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² -2ab। अब कोई ये याद किए होंगे कि a² -2ab प्लस b², तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखना लिखिए, प्लस माइनस में इधर उधर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ मिलता जुलता लग रहा है, मतलब कि इसके बदले जो ये होता है तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा किसका फॉर्मूला आ रहा है, a² प्लस b² -2ab, ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूट और ये स्क्वायर हटेगा तो हमारा बचेगा a - b। मतलब कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस दोनों वेक्टर को ये दोनों वेक्टर को घटा देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा जो आएगा रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी जो वैल्यू में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2, सॉरी यहाँ केस नंबर 2 है। अब हम लास्ट केस देखेंगे, केस नंबर 3, जब हमारा थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। तो देखिए हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे, यानी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे एक वेक्टर हमारा ऐसे है और दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे है, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रही है वो बन रही है कितना का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये अब ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये हम देखते हैं जब हम कोई बोझा ढोते हैं, अपने सर के ऊपर कोई बोझा रख के ढोते हैं, वहाँ पे हमारा अप्लाई होता है। देखिए कैसे, एक कुली वाला जो होता है, एक कुली जो है वो अपने ऊपर लगभग 50-60 किलो का बोझ रख के वो चल देता है आराम से। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है सामान को लेकर,
तो इस डायरेक्शन में वो जा रही है, वो कुली जा रहा है, और हमारा जो बोझ है, जो उसके ऊपर बोझ बैग वगैरह का जो लगेज रहता है वो लदा हुआ है, वो फोर्स किधर लगाता है, उसकी माथा पर, कुली के माथा पर जो फोर्स लगाता है वो नीचे की ओर लगाता है, क्योंकि जो वेट, जो सामान वो बोझा अपने सर के ऊपर रखा है, उसका जो वेट है वो नीचे लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो कुली चल रहा है वो किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो कुली का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है और फोर्स यानी वेट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो हमारा जो cos 90 जो होता है, cos 90 जो होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। cos 90 जो होता है वो होता है 0 डिग्री। अब ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का वैल्यू जो यहाँ पे पुट करते हैं, हमारा जो थीटा है वो अब 180 नहीं 1 अब हो जाएगा हमारा cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू भी पता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखिए a² प्लस b², इसका वैल्यू क्या हो गया, cos 90 का वैल्यू हो गया 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो हो जाएगी हमारा 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 यानी खत्म। तो हमें सिर्फ बच गया a² प्लस b²। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों वेक्टर का जो पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज़ करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जब हम कर्व निकालते हैं हाइपोटेनियस, उसी तरह यहाँ पे कर देना है बस। ये क्या हो गया हमारा, एक हो गया मान लीजिए लंब, ये हो गया आधार, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कर्ण। इसी तरह निकालते हैं ना, इसको निकालना रहता है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इसी तरह सेम पाइथागोरस थ्योरम के जैसा है। बस दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ के स्क्वायर रूट कर देना बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी हमारी पूरे के पूरे 0 हो गए, तो हमारा ये आ गया, यानी पाइथागोरस थ्योरम के जैसा लगभग, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम ही है, क्योंकि हमारा यही तो निकालना है, और हमारा जो रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो यही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार जो तीनों केस हम लोग पढ़ें सबको एक बार समराइज करके एक ही जगह लिखते हैं, और हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने जितने भी केसेस पढ़े वो सब मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है, और ये समराइजेशन एक आपको एक डिटेल देगा कि हमें शॉर्ट में कैसे करना है। देखिए हमारा जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है, और हमने जो तीनों केस निकाला था वो इसी जनरल फार्मूला से निकाला था। एंगल का जो वैल्यू था, थीटा का वैल्यू अलग अलग बिठा देते हैं, तो कभी हमारा ये केस आ रहा था, कभी हमारा ये केस आ रहा था, कभी हमारा ये केस आ रहा था, यानी इसी वैल्यू से हम ये निकालते हैं। तो जब आप कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तो यहाँ पे आपको बार बार ये फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर इस फार्मूले पर आप वैल्यू बिठाते हैं, थीटा का वैल्यू बिठाते हैं, तो आपको घुमा फिरा के यहीं पे ले आएगा ये तीनों में। तो आपको इतना लंबा जो हम करेंगे, वैल्यू बिठाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके हम यहाँ पहुँचेंगे। इससे अच्छा शॉर्ट है कि हम यही करते, यही याद रखेंगे, यही ट्रिक याद रखेंगे, और हम डायरेक्ट यही अप्लाई करेंगे। मान लीजिए जहाँ पे हमें दो वेक्टर हमें एक ही डायरेक्शन में मिल जाता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे दोनों वेक्टर के, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए जहाँ पे हमें दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, यानी एक इधर मिलती है एक इधर मिलती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही इस तरह से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और मान लीजिए हमें कहीं पे दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम जैसा इसको क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, और √अंडर a² प्लस b²। तो हमारा हो जाएगा ये केस। यानी ये तीन केस हमें जहाँ मिलती है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तीन केस में हम डायरेक्ट इन तीनों फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री रहेगा तो दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, और 180 रहेगा तो माइनस कर देंगे, और 90 रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम के जैसा हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीनों केस, और इन केस को आप यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, अब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं कूलम्ब्स लॉ और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके। तो चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं अब।